कर लो। सुपारी लेके आए हो, सुपारी लेके आए हो। ये गुंडागर्दी चल रही है, बताओ यहाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? ये नोडल ऑफिसर धमकी दे रहा है FIR कराने की, बताओ हम इसमें क्या रोक टोक कर रहे हैं इसके तोड़ फोड़ के अभियान में? नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। साइबर सिटी के सेक्टर 69 में उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS वाट और कांग्रेस नेता राजेश यादव के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल नगर निगम के सेक्टर 69 में बनी बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई की थी। इसके लिए नगर निगम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर GMDA के नोडल अधिकारी RS वाट को नियुक्त किया गया था। जैसे ही नगर निगम की टीम सेक्टर 69 में बिल्डिंग को ध्वस्त करने पहुंची तो कांग्रेस नेता राजेश यादव और ड्यूटी मजिस्ट्रेट में बहस शुरू हो गई। कांग्रेसी नेता राजेश यादव ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS वाट को सुपरवाइज करना शुरू कर दिया। कांग्रेसी नेता ने आरोप लगाया कि वो नेताओं के इशारे पर कार्रवाई करने पहुंचे हैं। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS वाट ने कहा कि वो जनता के इशारे पर कार्रवाई करते हैं, न कि सुपरवाइजर के। जब रेडियो तोड़ी जा रही थी उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय आगे नहीं आए। आज जब इनकी बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है तो आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजेश यादव ने कहा कि वो पिछले काफी समय से शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रहे हैं, जो कि भाजपा के नेता को रास नहीं आ रहा, क्योंकि वो भाजपा नेता के कहने पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनकी बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है। हिम्मत है तो भाजपा नेता की बिल्डिंग पर कार्रवाई करके दिखाओ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी कांग्रेस नेता को आईना दिखाने का काम किया, लेकिन वो जब नहीं माने तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें हिरासत में लेने की आदेश दे दिए। किसी भी तरह से स्थिति तनावपूर्ण न हो, इसके लिए कांग्रेस नेता को हिरासत में लेकर थाने में बिठाया गया। इसके बाद भी वो आक्रोश दिखाते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। ऐसा क्या फतागी, ये बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, आदमी यहाँ कोई है नहीं, किसी क्रिमिनल की नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि भाई अगर जो आप नीति नियम की बात करते हो, अगर जो कल 4:30 बजे आपको सम्मन हुआ तो आज हियरिंग में अगर जो हम इलीगल है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो कोर्ट हमारा केस खारिज कर देगा, फिर इसको तोड़ना आराम से। ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। मैं मीडिया भाइयों को बता रहा हूँ, एक मंत्री है और उस मंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे वीर बनने का शौक है तो चौटाला साहब से करता लड़ाई, वीर बनने का शौक है तो जो तेरी कांच निकाल रहा है उससे करता लड़ाई। हम फकीरों से क्या लड़ाई कर रहा है? हम फकीरों से लड़ाई करके क्या मिलेगा? क्या ये बिल्डिंग तोड़ के मिल जाएगा? उसकी बात नहीं है। बात यह है कि प्रशासन जो है क्या नियम और कानूनों के तहत काम करेगा, नगर निगम और जो नोडल ऑफिसर है, या किसी मंत्री के तुष्टिकरण के लिए काम करेगा कि कोई उनसे कहेगा और वो किसी को भी रातों रात उजाड़ देगा? नहीं, एक मिनट जी। हाँ जी, अगर आपने ये दोबारा जवाब ये बोल दिया कि जी नोडल ऑफिसर किसी के दबाव में आके काम कर रहा है तो मैं आपकी FIR दर्ज करा दूंगा। आपको जो कराना है स्वतंत्र कराने के लिए आप मेरे अगेंस्ट आप हर चीज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। आप फिर मेरे अगेंस्ट एक शब्द भी ना बोलना। वो तो चलो अभी कोर्ट आपका अपना पक्ष है, कानून की प्रक्रिया तो सबके लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि नोडल ऑफिसर किसी के कहने पर है। आप ये नोडल ऑफिसर पिछले 3 महीने से आपको बरगला रहे हैं, मेरी बात वो इनकी बात है। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट अगर लगाया, देखो जी जनता तो ये कहती है कि जी भी हम सिर्फ रेडियो पर काम हमने तो सुना। सुनो मेरी बात। नहीं, मैं एक बात नहीं, एक मिनट एक और जो 2022 में टर्मिनेट हुआ था और दोबारा निगम ने उसको नियमों के विपरीत किया रखा हुआ है। वो जो भी कार्रवाई है वो निगम देखेगा। दूसरी बात ये है कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम रेडियो पर कार्रवाई कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकानों की शेड तोड़ रहे हैं और आज बिल्डिंग पर आके मतलब हम रेडियो भी न तोड़े, छोटे मोटे शेड भी न तोड़े, बिल्डिंग में तो हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, ऊपर उड़ते जाएंगे, नीचे जो मर्जी बना लो। सब कुछ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं गुड़गांव में मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, सरकार की नजर में गुड़गांव की 100% बिल्डिंग इलीगल है। मैं एफिडेविट दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, मॉल बने हुए हैं, मैं मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ जी, आज निगम की कार्रवाई जारी रहेगी और निगम अगर 1000 बिल्डिंग भी कहेगा, एक मिनट जी, अगर निगम 1000 बिल्डिंग भी तोड़ने के लिए RS वाट को बुलाएगा तो 1000 बिल्डिंग तोड़ने के लिए RS वाट साथ खड़ा रहेगा। और निगम अगर जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं अगर उनके ऊपर नोटिस हैं, निगम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है तो 1 महीने के लिए मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ जोन 1 में, तो बता देना जी सारी जोन 1 की बिल्डिंगें जो है तोड़ देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इलीगल के अगेंस्ट हैं। मेरा सिर्फ मत तोड़ो। नहीं, क्यों ना तोड़ो, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, ठीक है।
वो हम ये नहीं चाहते। क्यों लोगों में थ्रेट पैदा कर रहे हो, क्यों उजाड़ रहे हो? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम जो पानी भरा है उसकी आवाज उठा रहे हैं, हम शिक्षा के मुद्दे उठा रहे हैं, हम स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रहे हैं। उसके अलावा हमारा कसूर बताइए। कोई क्रिमिनल है हम? कोई सरकारी जमीन पे हमने एंक्रोचमेंट कर रखी है? अरे टीन शेड है, कच्चा स्ट्रक्चर है, ये 2000, ये बताओ कहाँ बिल्डिंग है? देख लो, ये टीन शेड है, इसको बिल्डिंग बोल के बता। सिर्फ 15 दिन से वो कैबिनेट मंत्री के आदमी मेरे को धमके दे रहे हैं। मैं कसम खा सकता हूँ इस बात की। मेरे को धमकी दे रहे हैं कि वह तेरा अंजाम भुगतेगा, अंजाम भुगतेंगे, लेकिन अंजाम इस तरीके से भुगतवाया जा रहा है इन द्वारा। ये देख लीजिए, ये भाजपा का सुशासन है, ये ईमानदार। 69 में ये निगम की कार्रवाई है। निगम की कार्रवाई में मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मेन रोल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना, और कोई भी जो कार्रवाई है उसको अंजाम तक पहुंचाए। उसके लिए आज मुझे लगाया और आज हम कार्रवाई उसकी पूरी करवाएंगे। किसकी बिल्डिंग है सर ये जिसको तोड़ा जा रहा है? किसी की भी हो, किसी ना किसी ओनर की होएगी जिसने अवैध कर रखा है। जो माफिया चलवाएगा, जो इलीगल कर रहा है वो माफिया है। और माफिया चाहे वो रेडी माफिया हो, चाहे बिल्डिंग माफिया हो, इलीगल माफिया, आई डोंट नो कि किसी की भी बिल्डिंग हो। अब मैं किसी का नाम लूंगा, वो अपने आप में जी हीरो बन जाएगा ना, आम बंदे की होगी किसी की। सर देखा गया कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की, तो उसके बारे में क्या करें? देखिए जी, उसके बारे में सीधा और स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर कोई ये कहेगा कि आर एस भाट ने किसी की सुपारी लेकर काम कर लिया, तो आर एस भाट माफिया थोड़ी है, कोई डॉन है क्या आर एस भाट? डॉनगिरी तो ये है जो 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बिना परमिशन के बना रहे हैं। डॉनगिरी तो इसको कहते हैं। आर एस भाट अगर सुपारी लेके ही काम करने वाला होता तो महकमे में क्यों होता? नोडल ऑफिसर क्यों कहलवाता? गवर्नर ऑफ हरियाणा ऑर्डर क्यों करते? हरियाणा सरकार में 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों होता? हम कोई डॉनगिरी नहीं कर रहे, और जो डॉनगिरी दिखाएगा उसको हम कानूनी दावपेच के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। आज तो अभी तो मैंने सिर्फ थाने बिठाया है उस बंदे को, और अगर फिर भी दोबारा कोई बोला FIR भी दर्ज होगी और काम में बाधा डालने की होगी, और जिंदगी भर कोर्ट में चक्कर कटवाऊंगा। आज मॉर्निंग में इसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। लोगों को वहम था कि आर एस भाट सिर्फ रेडियां तोड़ता है और छोटी मोटी दुकानों के शेड तोड़ता है, और जब ये कहा कि हम बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, आज कह रहे हैं बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से तो आर एस भाट और उसकी टीम हेलीकॉप्टर ले ले और ऊपर ऊपर उड़ती रहे, नीचे जो मर्जी बनाओ, ये थोड़ी चलेगा। बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो रही है तो क्यों हो रही है? क्यों का जवाब तो हम देंगे ना। हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, एनफोर्समेंट टीम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो मेंटेन करनी है भाई। मैंने 1500 बिल्डिंग हमारी टीम ने पहले भी तोड़ रखी है। अब थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, हम रोड ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, अब वो वहम दूर हो जाएगा आज। और आगे भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि निगम की टीम को, HSIDC की टीम को, टूरिज्म विभाग की टीम को, जहां भी आर एस भाट की जरूरत है वहां आर एस भाट पहुंचेगा और कार्रवाई को अंजाम देगा। लेकिन सर जो कहा जा रहा है कि इशारे पर किसी के हो रही है ये कार्रवाई, ऐसी आरोप लग रहे हैं सर। क्या आरोप लग रहे हैं? कि किसी के इशारे पर हो रही है कार्रवाई। हाँ, इशारे पर हो रही है इशारे पर, पब्लिक के इशारे पर हो रही है। पब्लिक यही तो कह रही है कि आज भी तोड़फोड़ करो, एनक्रोचमेंट हटाओ। मेरे पास 1000 मैसेज एप्रिसिएशन के हर रोज आते हैं, यही मोटिवेशन है। हो रही है इशारे पर, पब्लिक चाह रही है। पब्लिक ने कहा था कि बिल्डिंग ये छोड़ो, बिल्डिंगों पर कार्रवाई करो। पब्लिक ने कहा था ठेकों पर कार्रवाई करो, की है। पब्लिक ने कहा था मीट की दुकानों पर कार्रवाई करो, की है। करेंगे जी कार्रवाई। तो जोन 1 में और भी इस तरह से अवैध बिल्डिंगें हैं ऐसे बताई जा रही है। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ अभी आने वाले समय में मैंने ये भी कहा है कि टूरिज्म विभाग की जमीन भी है, 250 मकान बन रखे हैं, वहाँ सारा देह व्यापार हो रहा है, चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है। तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे जी, 100% टूटेंगे बिल्डिंग। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार है और कांग्रेस के नेता इसलिए कार्रवाई की चाहिए। इलीगल तो होगा, इलीगल है तो टूटेगा। इसमें पार्टी का मेरे को कोई लेना देना नहीं भाई। सरकारी ऑफिसर कोई भी अपनी नौकरी दाव पर रखकर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक समझदार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फॉलो करते हुए हमारे ऊपर 4 महीने से कोई ये क्यों नहीं हो गया कि हम गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब बिल्डिंगों के ऊपर हो रही है तो आपको ये आ गया याद जी, हाँ जी इसकी है जी उसकी है। रेडी वालों को नहीं बोला किसी ने। आज ये जो बोल रहे हैं कि आर एस भाट ने सुपारी लेकर काम कर रहा है, जब रेडियां टूट रही थी तब ये कहाँ थे?
तब तो इन्होंने नहीं कहा कि ये रेडियां छोड़ दो जी, ये गरीब है जी। इन्होंने नहीं कहा कि हमारी एक बिल्डिंग बन रखी है, उसके आगे 50 रेडियां हम लगवा देते हैं, गरीबों का भला कर देते हैं। तब कहाँ थे? आज अपनी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। भाई देखो जी, जिसकी बिल्डिंग टूटेगी वो तो अपने आरोप लगाएगा जी। आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है। निगम की कार्रवाई है, निगम ने अपने नोटिस पूरे जस्टिफाई कर रखे हैं। अगर कोई कोर्ट का मामला होगा, निगम अपना पक्ष रखेगा। अगर कोर्ट का कोई भी ऐसा मामला होता है कि जी हाँ जी भी कोई ऑर्डर होते हैं, उसको भाई कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं है, ना हो सकता है। कोर्ट्स इसीलिए बनाई गई है कि अगर कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही तो मेरा ख्याल वो कहेंगे कि जी अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमने हयातपुर में कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद बंदा कोर्ट में गया और उसने कह दिया कि जी ये गलत कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का टीम के ऊपर फाइन लगाया जाए। अब कोर्ट के अभी रिसेंट ऑर्डर्स आए हैं, 22 पेज का ऑर्डर है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इलीगल टूटना चाहिए, लॉफुली काम किया है, स्ट्रक्चर इलीगल है, ये तो मान रहा था वो, तो उसका कॉस्ट खत्म होगी। ये बिल्डिंग भी 8 साल से बताया जा रहा है कि बनी हुई है, आज इस पर बुलडोजर चला है। जब डीएलएफ फेज 3 पर 15 साल पहले के बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस जा सकते हैं और उसका मामला हाई कोर्ट ने कह दिया कि टूटने चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, चलो वो भी जो फैसला होएगा सुप्रीम कोर्ट मान्य सुप्रीम कोर्ट का वो माना जाए। तो जब ऐसी बिल्डिंगों के लिए कोर्ट तक फैसले हो रहे हैं तो ये तो 8 साल पुरानी है, वो तो फिर भी लाइसेंस लैंड पर बना है, ये तो बिल्कुल ही अनलाइसेंस्ड है। फर्क तो आएगा, फर्क तो आएगा जी। भारतवर्ष त्योहारों का देश है, थोड़ा बहुत त्योहारों में थोड़ा बहुत लोग एनक्रोच करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम राउंड लगाएंगे। ऐसा गदर नहीं मचने देंगे कि जी कोई आने जाने के लोगों की सुविधा खराब हो। अगर हमने 4 महीने में कुछ 10 एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं तो वो 10 एग्जाम्पल क्रिएटेड रहने चाहिए। आगे भी 20-25 एग्जाम्पल और भी क्रिएट करेंगे जी। 6 महीने में गुरुग्राम की तस्वीर बदलेगी, मैं कह रहा हूँ। एनफोर्समेंट के प्रति तो 100% बदलेगी। तो ये थी आज की अहम खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था, वह अहम जानकारी जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।